आपका थॉट अच्छा लगा कि अगर किसी हार्ड बोन में अगर वो आप टकरा के अंदर फंस जाता है तो थोड़ा सा उससे छिद्र हो सकता है साइड। एग्जैक्टली उसी को मैं थोड़ा सा अमेंड करके आपको क्लियर डायरेक्शन प्रोवाइड करता हूँ कि हार्ड बोन से अंदर तो है, लेकिन बोन का कुछ पार्ट अगर वो लूज बोन भी क्यों ना हो या फिर हार्ड बोन का टुकड़ा ही क्यों ना हो, वो अगर टूट के उसी फोर्स से तो बाहर जाएगा, क्योंकि न्यूटन थर्ड लॉ के अनुसार फायरिंग हो रही है। ओके, ईच एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, इट इज द न्यूटन थर्ड लॉ। ओके, तो उस लॉ के अनुसार, उस प्रिंसिपल के अनुसार अगर छोटा भी बोन का पार्ट है या फिर लूज बोन ही क्यों ना हो, तो वो उसी अपोजिट डायरेक्शन में उसी फोर्स से निकलेगा। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो उसके निकलने के कारण एग्जिट वुंड हुआ है। दैट्स व्हाई यू हैव टू वेरी केयरफुल इन एनालाइजिंग द वुंड एज अ बैलिस्टिक एक्सपर्ट, दैट वह वुंड किसी बुलेट के कारण है या फिर किसी कंकर के कारण है, किसी बोन के कारण है, क्या है, कुछ ऐसा फॉरेन मटेरियल तो नहीं है या फिर बॉडी के अंदर का ही फॉरेन मटेरियल है, कुछ भी ऐसी चीज तो नहीं है जिसके कारण एग्जिट वुंड हो गया। और बुलेट इज इनसाइड राइट नाउ हियर स्टिल, सो आपको केयरफुल होना पड़ेगा। ओके, मेनली आप क्या देखते हो कि एंट्री वुंड छोटा होता है, एग्जिट वुंड बड़ा होता है। क्यों? अंदर तो जाएगा तो केवल बुलेट जाएगा ना, इसलिए एंट्री वुंड स्मॉलर देन लार्जर एग्जिट वुंड। ये आपको हर बुक में कंपैरिजनल चार्ट मिलेंगे, जैसे आपको फिंगरप्रिंट डेवलप करने के कंपैरिजन चार्ट मिलते हैं, हैंड राइटिंग कंपैरिजन के मिलते हैं चार्ट, वैसे आपको इसके भी एग्जिट वुंड और एंट्री वुंड के कंपैरिजनल चार्ट प्रोवाइड किए गए हैं। उसमें आप देखोगे कि अंदर जब बुलेट फायर हुआ तो गया तो एक, लेकिन अंदर सारे वो गैरेटरी मोशन से सारे मांस को लेकर के, और हो सकता है कि कुछ अगर बोन्स के टुकड़े हो तो सारे को लेके एक बल्की नेचर में बाहर जाएगा फोर्स के साथ, तो एग्जिट वुंड बड़ा होगा। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है एज ए बैलिस्टिक एक्सपर्ट। दिस इज द रोल ऑफ बैलिस्टिक एक्सपर्ट एट द सीन ऑफ क्राइम, टू एनालाइज और एनालाइजिंग द बॉडी। ओके, फायरिंग हुई है तो आप बॉडी का डायरेक्शन देखोगे, और राइट है, लेफ्ट है एंड फ्रंट है, अलाइनमेंट उसका क्या है। दूसरी चीज, अगर कार्टेज फायरिंग का डायरेक्शन क्या है ये तो आप डिसाइड कर सकते हो, एग्जिट वुंड, एंट्री वुंड, या फिर बहुत सारी चीजें हैं जो आपको क्राइम सीन पे दिखेंगी, उससे आपको डायरेक्शन पता चल जाएगा। और जब आपको लगेगा कि कार्टेज किधर मुझे ढूंढना चाहिए, ये फोरेंसिक एक्सपर्ट का बहुत बड़ा रोल होता है क्राइम सीन पे, चैलेंजेबल है कि अगर आप एग्जिट वुंड और एग्जिट वुंड जो है ना वो क्लियर नहीं कर पाए तो आपको किस साइड कार्टेज खोजने में ज़्यादा मेहनत करनी है, या इसमें आप फेल्योर हो जाओगे। अगर इनसाइड क्राइम सीन है, अगर इनसाइड क्या कहते हैं ओपन आउटडोर क्राइम सीन नहीं है, अगर इंडोर क्राइम सीन है, इंडोर क्राइम सीन में तो आप खोज लोगे, क्योंकि इंडोर क्राइम सीन में होटल्स होंगे, होटल्स के पार्किंग होंगे, स्कूल्स होंगे, कॉलेजेस होंगे, आपको बंद कमरा होगा, हॉल होगा, हॉल होंगे, तो वहां पे आप खोज लोगे, क्योंकि साफ सुथरे रहते हैं, टाइल्स होंगे, प्लास्टर होंगे या सोयल भी होंगे, तो आपको क्लियरली विजिबल होंगे, खिड़की पे, अलमीरा पे, किसी सामान पे, सारे सामान हटा के देख सकते हो, बैरक में भी देख सकते हो। लेकिन आउटडोर क्राइम सीन में जहाँ जंगल ही जंगल है, अब जैसे बिहार में सारे नेपाल के बॉर्डर्स पे सारे अररिया, खगड़िया, जितने भी डिस्ट्रिक्ट है, चाहे बहुत सारे और भी डिस्ट्रिक्ट है, वो सारे एरिया खुले हुए हैं, और इतना चाहे वो कहीं पे भी हो सकता है, खुला एरिया किसी भी डिस्ट्रिक्ट में और कहीं भी हो सकता है, तो वहां पे आपको एंट्री वुंड जब क्लियर हो जाएगा ना, तो जनरली जब फायरिंग होती है तो आप आगे पढ़ोगे बैलिस्टिक में, तो राइट साइड जो है ना मोस्टली इजेक्ट होता है कार्टेज, पिस्टल रिवॉल्वर के केस में ज्यादातर राइट साइड ही इजेक्ट होता है। तो जब आप एंट्री वुंड आपको क्लियर हो जाएगा तो आप राइट साइड उतना लेवर दोगे ढूंढने में उस कार्टेज को। अगर आप लेफ्ट साइड चले जा रहे हो तो लेफ्ट साइड एक्सीडेंटल इजेक्शन होता है, जो कार्टेज का इजेक्शन होता है ना, जो आप गूगल पे भी आप डालोगे कि न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग जो फायरिंग जो हो रही है उसका मैकेनिज्म आप गूगल पे भी देखोगे, मैंने अपने पोस्ट भी डाल रखे हैं कई सारे। तो वो जब फायरिंग होती है, फिर जब वो न्यूटन थर्ड लॉ के अनुसार जब वो बैक आता है, ब्रीच के पास जब आता है, कॉकिंग लॉकिंग जो होता है पिस्टल में, वो जब इजेक्ट का जो मार्क होता है ना, वो मार्क भी राइट साइड ही, रास्ता उसका वे राइट साइड ही बना है, लेफ्ट कोई चांस नहीं। एक्सीडेंटल वेरी वो राइट हो सकता है जब आप इस तरीके से पोजीशन बनाते हो पिस्टल का, तो मैं क्या होगा कि इस साइड तो आएगा, लेकिन वो लॉ ऑफ ग्रेविटी के अनुसार फिर से वो आपके लेफ्ट में ही चला जाएगा। आप मेरे पोजीशन को देख पा रहे हो? वीडियो इज क्लियर?